बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 4 सितंबर है, साल 2020। बड़ी आम 4 खबरें आज वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। भारतीय कंपनी से शायद हकान अब्बासी को करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है। मामला बड़ा संजीदा हो गया है। गिरफ्तारी का खौफ और सेशन कोर्ट से दरखास्त जमानत के खारिज होने पर कैप्टन रिटायर सफदर अवान किस तरह अदालत से फरार हुए, इस पर भी बात करेंगे। 120 एहतसाब अदालतों की क्या पेशरफ्त है हुकूमत की तरफ से, और साजिद गुंदल को अगवा कर लिया गया है, किसने किया है, इस पर भी वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मुझे कॉल्स की, मैसेजेस किए और पूछा कि आप तो अगवा हो गए हैं या क्या मामला है। तो मैंने अपने दोस्त को बताया कि बेसिकली ये मेरे हम नाम साजिद गुंदल हैं और वो अगवा हुए हैं और SCCP के अंदर वो जॉइंट डायरेक्टर हैं और लापता हुए हैं या अगवा हुए हैं, जो भी बहरहाल सीन है। तो मेरा जो है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बखैरियत हूँ। तो तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अब ये जो साथी हैं, ये पहले चूंकि सहाफ़ी रहे SCCP के अंदर, फिर इनकी जॉब हो गई। अब जो भी वजीफा खौर और खूनी लिबरल्स हैं वो जानबूझकर इसका लिंक जो है वो हसास इदारों की तरफ मुंतकिल कर रहे हैं। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज्यादती होती है। या तो आपके पास इसका सबूत है, अगर सबूत है तो खुला आप बताइए कि अहमद नूरानी की उससे बात हुई, उसने सबूत दिए जिसकी वजह से ये मामला हुआ। अहमद नूरानी इसका रिबटल दे रहे हैं कि मेरा उनसे कोई इस तरह का राब्ता नहीं हुआ, ना मैंने उनसे कोई मालूमात ली। तो जब मालूमात नहीं ली तो उनको उठाने का जो है इस तरह सवाल पैदा नहीं होता। दूसरी बात यह है कि अगर कोई असास इदारा इस तरह किसी शहरी को उठाता है तो ये इंतहाई काबिल मुजम्मत है। कानून और इंसाफ के दायरे के अंदर रहते हुए मामलात को डील करना चाहिए। अब वो कल के लापता हुए शाम के, फिर 15 पर कॉल की गई। आज उनकी गाड़ी शहजाद टाउन इस्लामाबाद से मिली। पुलिस की कार्रवाई जारी है, तमाम एजेंसी इस पर लगी हुई है। यकीनन वो बाजियाब हो जाएंगे। अल्लाह ताला उनके बच्चों और फैमिली को खैरियत से रखे और उनके पास उनको बाखरियत लाए। अगर कोई उनके खिलाफ कोई कानूनी मामलात हैं तो उनको उसी कानून के दायरे के अंदर रहकर जो है वो ट्रीट किया जाना चाहिए। और कोई भी इदारा अगर मावराए कानून किसी शहरी को उठाता है तो ये काबिल मुजम्मत है। लेकिन इससे भी बड़ी काबिल मुजम्मत ये बात है कि जब हमारे पास कोई सबूत नहीं होता और हम अपने जो हसास इदारे और अस्करी इदारों पर चढ़ दौड़ते हैं, ये एक बहुत ही नाजायज बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम दूसरी खबर की तरफ आते हैं और वो है कैप्टन रिटायर सफदर अवान, जो कि एक मजलूम शौर है, आपको अक्सर नजर आता रहता है। अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब केस था, अपील थी, मरियम सफदर वही उनको छोड़कर खुद गाड़ी में बैठकर चली गई थी और वो बेचारे बाद में जो उनके हालात थे वो आप बखूबी देखते रहे। अब ये हुआ है कि सेशन कोर्ट लाहौर के अंदर अबूरी जमानत के लिए दरखास्तें दायर की हुई थी कैप्टन सफदर अवान और कुछ और लोगों की। इस आपको इल्म है कि नैब हमला जो केस है इसके अंदर 188 नामजद मुलजमान है और 300 के करीब नामालूम अफराद पर FIR दर्ज की गई है। तो आज सेशन कोर्ट में इसकी समाअत हुई। नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया जज साहब को कि जनाब आपकी ये दायरा अख्तियार से अब केस निकल चुका है, चूंकि इसके अंदर अब 780A लगा दी गई है, यानी दहशत गर्दी की दफात का इजाफा कर दिया गया। तो अब ये मामला इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत का है, सेशन कोर्ट का नहीं है। इस पर फैसला महफूज हुआ। इस दौरान कैप्टन रिटायर सफदर ने समझा कि अगर दरखास्त जमानत जो है वो खारिज हो जाती है तो मुझे पुलिस सामने होगी और पुलिस को गिरफ्तार करना पड़ेगा, लिहाजा फैसला सुनाने से पहले वो सेशन कोर्ट से निकल गए। और निकल कर जब देखा गया कि वो कहाँ गया तो वो इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के अंदर पहुंचे। वहां से उन्होंने अबूरी जमानत 11 सितंबर तक मंजूर करवा ली है। तो वो उस तरह उनके फरार होने का जो मकसद था वो यकीनन इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत से जो है वो जमानत कबल अज गिरफ्तारी अप्रूव करवाना था और वो उनकी 11 सितंबर तक हो चुकी है। अब हम आते हैं अगले बड़े आम मामले पर, वो है LNG केस। शहर हकान अब्बासी, एहसन इकबाल और ख्वाजा बरादरान, ख्वाजा आसफ, राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जरदारी, ओमनी ग्रुप, ये सारे लोग जो हैं इस वक्त ये इस तरह का बयानिया बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत इनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है। ये बड़े पाक साफ हैं। इनके दौर के अंदर बड़े अच्छे काम हो रहे थे, कभी इन्होंने 1 रुपया और 1 धेले की करप्शन नहीं की। लेकिन इनको हुकूमत इंतकामी कार्रवाई का निशाना बना रही है और नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि बात ऐसी नहीं है। ये बहुत सारे इनके केसेस थे, इस हवाले से ये अपने आप को साबित नहीं कर सके। और मैं तो अक्सर ये कहता हूं, आज भी नैब चेयरमैन लाहौर के अंदर बैठकर कहते हैं कि मेगा करप्शन के स्कैंडल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना नैब का सबसे बड़ा मकसद है। लेकिन जितना एहतसाब को, बयानिए को नैब के इदारे ने डैमेज किया है, चेयरमैन नैब ने डैमेज किया है, मैं समझता हूं इसकी तलाफी मुमकिन नहीं है। जो एहतसाब का नारा था इमरान खान को, उसको जमीन बोस कर दिया है, क्योंकि एक भी मेगा करप्शन का स्कैंडल जो है उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। ये बहुत बड़ा इस 22 करोड़ आवाम के साथ
और जो इमरान खान की हुकूमत है इसके साथ जुल्म है। अब LNG केस के अंदर जो ज़िमनी रेफरेंस नैब ने दायर किया उसके अंदर बहुत सारे इंकशाफात हुए। एक तो मैंने बताया था जिस तरह उसके बेटे अब्दुल्ला अब्बासी के अकाउंट्स के अंदर रकम मुंतकिल हुई और किस तरह उसने अपने लोग रखे, अपनी कंपनीज जो थी बेनामी उनको ठेके दिए, गैर कानूनी तरीके से कितना नुकसान पहुंचाया गया। 14 अरब रुपए का नुकसान हो चुका, 7 अरब रुपए का ताखीर की वजह से, टर्मिनल जो है 2 की ताखीर की वजह से नुकसान हुआ। अभी आगे नैब ने बताया कि 47 अरब रुपए का मजीद 10 साल के अंदर नुकसान होगा। 15 साल के मुआहदे के अंदर मुल्क पाकिस्तान को बांध कर महंगे तरीन मुआहदे के अंदर वो चले गए और फिर जब बोलते हैं तो बड़ा डटाई के साथ बताते हैं कि हमने बड़ी अच्छी हुकूमत की और ये हुकूमत फेल हो चुकी है। और हालांकि ये हुकूमत आपके सारी वो जो गंद था उसको साफ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस पर अभी वक्त दरकार है। अब एक नया इंकशाफ ये आया नैब रेफरेंस के अंदर, ज़िमनी रेफरेंस में उन्होंने इंकशाफ किया कि UAE में एक कंपनी कायम है, ट्रेंटी कंपनी, उससे करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है शायद खाकान आबासी को, और 3 एक साथ में ये जो ट्रांजैक्शन हुई है। ये जो ट्रेंटी कंपनी है भारत में कायम एक कंपनी है सदारत प्राइवेट लिमिटेड, ये उसके साथ मिलकर बिजनेस करती है। अब्बासी के अकाउंट में $5,38,895 मुंतकिल हुए 3 किस्तों के अंदर, यानी ये करोड़ों रुपए हैं। UAE के सबूतों के मुताबिक यानी हुकूमत जो UAE की हुकूमत है उसने नैब को सबूत फराम कर दिए। स्टेट बैंक का पाकिस्तान जो है उसने तस्दीक की है और ये मशरक बैंक से 3 अकसात के जरिए रकम मुंतकिल हुई है। और नैब को जवाब देकर शहर खाकान आबासी जो है वो मुतमईन नहीं कर सके, इस वजह से इस तमाम जो इंकशाफात हैं इनको शामिल कर दिया गया एज ए सबूत नैब के ज़िमनी रेफरेंस के अंदर। अब ये क्या वजह है, मरियम हूँ, ये नवाज शरीफ हूँ, शहर खाकान आबासी, वो सब के ताने बाने जो है वो भारत के साथ मिलते हैं। रमदान शुगर मिल में अगर टेक्नीशियन के नाम पर रा के एजेंट्स भर्ती करने हूँ फिर भी ये भारत से इनको मिलते हैं। ये सारी चीजें जो है वो कभी भी आपने जाति उमरा जो असली वतन है ये उसको भुला नहीं सके। लेकिन पाकिस्तान की जब आम पोस्ट पर आप वजीर आजम बन जाते हैं, आम जिम्मेदारियां होती हैं, तो पाकिस्तान का सोचना चाहिए ना कि अपने पुराने वतन का। मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी जुल्म और ज्यादती, और जब इनको पकड़ा जाता है तो ये बयानियां बिल्ड करते हैं हुकूमत इंतकामी कार्रवाई कर रही है। अभी शहबाज शरीफ, जरदारी और बिलावल की जाकर मिन्नत तरले की है कि अब हमें नैब के इदारे के खिलाफ उठना है और अलम बगावत बुलंद करना, नहीं तो कोई भी नहीं बचेगा। ये एक बड़ी मेरा ख्याल है जुल्म और ज्यादती है। अब हम आते हैं अगले मामले पर, और वो बड़ा सीरियस मामला है। वो है 120 अदालतों के क्याम का, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया। और मामला बड़ा संजीदा है कि चूंकि जितने नैब के केसेस हैं कोई भी मंतकी अंजाम तक पहुंचता नहीं है, प्रोसिक्यूटर्स की कमी है। 24 अदालतें इस वक्त तक काम कर रही हैं, ज्यादा अदालतें नहीं है, ज्यादा केसेस हैं, अमला कम है। आगे से जो माफियात होते हैं वो बड़े बड़े वकला की टीमें हायर करते हैं और उसके साथ 12-12, 14-14 रुकनी जो टीम है वो रिसर्च वर्क करके आती है। ये बेचारा एक प्रोसिक्यूटर, उस पर इतना बर्डन होता है और भी केसेस निपटाने होते हैं तो वो ज्यादा उसकी तैयारी नहीं होती। ये मामला है जिसकी वजह से ज्यादातर जो माफियात हैं वो बचे हुए हैं और प्रोसिक्यूशन के अंदर बहुत ज्यादा कमजोरियां होती हैं, कुछ रेफरेंस के अंदर कमजोरियां होती हैं, अमले की कमी। अब इसको दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अच्छा हुक्म दिया था कि 120 अदालतें आप कायम करें हुकूमत, इस पर कोई 2-2.5 अरब रुपए खर्च होगा और वो आपका निकल आएगा जब रिकवरी होगी। तो अब हुकूमत ने इस पर संजीदगी के साथ मामलात आगे बढ़ाए हैं। वजारत कानून के जराये ने NNI को रिपोर्ट के मुताबिक 120 अदालतों के क्याम की तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। इस वक्त वो कहते हैं एहतसाब के अमल को तेज करना यह हुकूमत की तरजीह है और इमरान खान साहब इस हवाले से वादे हदायत दे चुके हैं। और इस वक्त मुल्क में कुल 24 एहतसाब अदालतें काम कर रही हैं। मनसूबा सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को मद्देनजर रखकर बनाया गया। वजारत कानून के मुताबिक मनसूबे को जल्द वजीर आजम के सामने पेश किया जा रहा है। 1 हफ्ते के अंदर तकरीबन मुतवक्की है, नेक्स्ट हफ्ते में शायद ये मनसूबा 120 अदालतों के क्याम का पेश कर दिया जाए। अगर 120 अदालतें एहतसाब अदालतें कायम हो जाती हैं तो यकीनन एहतसाब का अमल तेज होगा, प्रोसिक्यूटर्स नए भर्ती होंगे, नया अमला आएगा, नए जजेस होंगे, बहुत ज्यादा ये जो बर्डन है ये डिवाइड होगा। और अगर हमारे मुल्क के जो इदारे सामने वाले और खुफिया वो अगर 22 करोड़ अवाम पर रहम करें और एहतसाब के अमल को चलने दें तो जो भी हो, बेशक उसका ताल्लुक किसी फौज के इदारे से हो, अदलिया से हो, या सियासत के मैदान, या बिजनेस कम्युनिटी, या आम पाकिस्तानी, एहतसाब का कूड़ा सब पर बराबर बरसना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। जब तक एहतसाब नहीं होगा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। और इस हवाले से जो चेयरमैन नैब है, मौजूदा टीम, उसको देखना चाहिए कि आज तक कोई 2-4 केसेस भी अगर आप मेगा करप्शन के मंतकी अंजाम तक पहुंचाते तो लोग कहते
कि आप कुछ काम कर रहे हैं, कोई केस आप आगे पहुंचा नहीं रहे। ये आपको एज ए इदारा भी देखने की जरूरत है और पाकिस्तानी कौम पूरी तरह, आप सोशल मीडिया का दौर है, आप पर नजरें गाड़ी हुई है कि क्या वजह है कि आपके केसेस आगे नहीं बढ़ रहे। बहरहाल अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो है उसमें हुकूमती अपोजिशन सब एहतसाब के नरगे में आए और जो इस छलने से गुजरे वही असल में मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी है, वरना चोर डाकू लुटेरों का किसी तौर पर भी जो है वो डिफेंड नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अपने मेज़बान साजिद गुंदल को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।